बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा क्या टॉपिक होगा? अल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस। अल्काइंस ना सिर्फ एडिशन रिएक्शन बल्कि ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देते हैं। इंशाल्लाह उनके मैकेनिज्म, उनके रिएक्शंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन आज हम मेनली देखेंगे कि जो है वो अल्काइंस कौन कौन से एडिशन रिएक्शन देते हैं और अल्काइन कौन से रिएक्शन देते हैं और इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा तो अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं, अल्काइंस क्यों नहीं रिएक्टिव होते। आइए वो सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ये देखते हैं। लेकिन प्लीज़ जो है वो इसके पहले जो है वो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो कॉन्फिडेंस देते हैं आप हमें। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर देखें, यहाँ पर जो है वो अल्कीन्स का नाम दिखाया गया। अल्कीन्स के नाम को अगर आप देखें तो ALKE पहले आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। अल्काइंस के अंदर ALKYN पहले आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे। ये जस्ट याद करने का तरीका है, ऐसा दरअसल नहीं होता। अल्काइंस क्यों नहीं देते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? क्योंकि अल्काइंस जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है कार्बन के दरमियान बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्लोज जो है वो कर लेता है, इसीलिए जो है इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतने ज़्यादा नहीं देते, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबली देते हैं। अब कौन कौन से एडिशन रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन है, हेलोजिनेशन है, हाइड्रेशन है, हाइड्रोएलोजिनेशन है, अमोनिया है और HCN, वो सारे देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोजनेशन। रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ निकल का कैटलिस्ट है, पैलेडियम ले सकते हैं आप, पैलेटिनियम ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला लेना है, ठीक है। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने जो है वो प्रेपरेशन की थी अल्कीन्स की, उसके अंदर हमने देखा था लीडर कैटलिस्ट जो था पैलेडियम सपोर्टेड बाय BSO4 एंड पॉइजन बाय क्वानिलीन, वो सिस अल्कीन कर रहा था फॉर्मेशन। अब सिस अल्कीन क्या होता है? ये होता है जी, ये होता है सिस अल्कीन, ठीक है। इस तरह कर ले कोई यहाँ पर, यानी कि डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर सेम ग्रुप, और अगर यही चेंज हो जाए, ये H हो जाए और ये R हो जाए, वो बन जाता है ट्रांस। उसके लिए कैटालिस्ट ये, यानी कि कैटालिस्ट का इतना रोल है कि कैटालिस्ट बदलने से जो है वो प्रोडक्ट भी बदल सकते हैं, देख सकते हैं आप। इवन टेम्परेचर बदलने से भी प्रोडक्ट बदल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्काइन एज अ जो है वो रिएक्टेंट होंगे, प्लस ये दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर ये हेलोजिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजिन ग्रुप। F2 जो होते हैं विग्रस रिएक्शन देते हैं, Cl2 Br2 नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, I2 स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो देते हैं। तो प्रीफरेबली कौन से देते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन जब देंगे इसके लिए कैटालिस्ट वही वाला जो हम ऑलरेडी रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर पढ़ चुके हैं, CClO4 -34 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वहाँ पे भी लिखा होगा कोड, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है। और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोईथेन। अब हेलोजिनेशन यहाँ तक स्टॉप हो सकती है, क्यों हो सकती है वो हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्कर है भाई यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो इतना लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत। लेकिन अगर वो दे दे फिर भी, तो ये बन जाता है 1122 टेट्राक्लोरोईथेन। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? वाटर की एडिशन होता है। देखिए हम डिहाइड्रेशन का लफ्ज़ सुनते हैं, उसमें वाटर रिमूवल होता है, और हाइड्रेशन में ऑफ कोर्स वाटर एडिशन होगी। इथाइन से अगर हम यही करते हैं तो जो है वो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। देखिए ये वाला रिएक्शन आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, इवन अमीनो एसिड की प्रिपरेशन के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इथाइन के अंदर वाटर डालते हैं। सबसे पहले तो विनाइल क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड होता है उसके साथ एक OH ग्रुप जिसे इनोल कहते हैं, अगर ये वाले ग्रुप की फॉर्मेशन हो तो इसे कहते हैं विनाइल अल्कोहल। इसके लिए 1% जो है वो मर्करी सल्फेट लेना है, 20% H2SO4 लेना है, क्योंकि जहाँ पे भी हमने पहले जब हम डिहाइड्रेशन करे थे अल्कीन की, वहाँ पे भी H2SO4 ही था। तो आप याद कर लें कि जब भी हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन होगी उसके लिए जो है वो एज अ कैटलिस्ट या एज अ रिएक्टेंट जो है वो H2SO4 को लेंगे। टेम्परेचर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस। हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। पहले देखिए यहाँ पर नो डाउट आगे अटैच इसी नहीं होना है, लेकिन आपको पहले बताया एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये आगे इस तरह से दे देगा। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव साइन इस तरह से यहाँ जाके अटैचमेंट शो कर देगा। उसके बाद अगर ये बॉन्ड इधर को चला जाए और ये यहाँ को, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों देखें सिर्फ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से बने हैं, तो इट विल बी डिक्लेयर एज टोटोमर्स। आपको आइसोमेरिज्म जो है वो याद होगी स्ट्रक्चरल।
अगर कोई और अल्काइंस हो, अब ये तो एसिटाल्डिहाइड से दोनों तरफ एच ग्रुप की वजह से जो है वो फ़ौरन से एसिटाल्डिहाइड बन गया, लेकिन अगर एक तरफ जो है वो CH3 हो तो ऑफ कोर्स जो बाकी होंगे वो कीटोन्स ही देंगे, दोनों तरफ CH3 ठीक है बन जाएगा। इसके लिए भी वही कैटालिस्ट है, वही जो है वो शिफ्टिंग वगैरह हुई है, ठीक है। तो इस तरह रटा नहीं लगाना, आपने एक दफ़ा जो है वो इस रिएक्शन को गौर से देख लेना है, तो जो है वो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज़ हाइड्रोहेलोजिनेशन? हाइड्रोहेलोजिनेशन इज़ एडिशन ऑफ अ हाइड्रोहेलोजिन ग्रुप, ठीक है, साइमल्टेनियसली। देखें अब यहाँ पर कहीं पे भी एच अटैच हो सकता है, कहीं पे भी Br अटैच हो सकता है और ये विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि दूसरा ब्रोमीन यहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आ जाता है जिसके ऊपर पार्शियल साइंस होते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, तो इसीलिए Br हमेशा यहीं पे लगेगा, दूसरा प्रोडक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड। जब अमोनिया होगी तो उसके लिए कैटालिस्ट जो है वो Al2O3 आ जाएगा और साथ 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ अमोनिया से हमें मिथाइल साइनाइड और इसका दूसरा नाम होगा एसीटोनाइट्राइल। लेकिन अगर हम यही HCN की एडिशन करते हैं Cu2Cl2 और NH4Cl जो है इसकी मौजूदगी में, तो इससे हमें इक्राइलोनाइट्राइल मिलता है। इसको 1 साइनोइथेन कहते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क बस इतना ही है कि जो सेकंड वाला है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, अनसैचुरेशन है, लेकिन ऊपर वाले के अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इससे ये साबित होगा कि जो है अमोनिया के एडिशन से आपने याद रखना है कि उससे जो है वो एसीटोनाइट्राइल बनेगा, लेकिन अगर HCN की एडिशन होगी तो उससे जो है वो इक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। इसका देखिए अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन ये जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा उसको दे देंगे, ठीक है, लेकिन HCN के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इस तरह से आप याद कर लें, तो वो एक ही हाइड्रोजन उसको दे पाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है वो अमोनिया के अंदर एक हमें साइड प्रोडक्ट H2 भी मिलेगा और इसके अंदर कोई साइड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। और इनके जो है वो कॉमन नेम्स भी साथ लिखे हुए हैं, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इसको जो है वो लिख के कोई भी फ्लो चार्ट रख लें तो इंशाल्लाह आपको जल्दी याद हो जाएंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपको जो है वो केमिस्ट्री बहुत ईजी लगने लग जाए। अक्सर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। खुदा हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा।